हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें। आपका ये सीजीएल का रिजल्ट था और ये आपकी कट ऑफ थी, ठीक है। यूआर की 136 कुछ कट हो गई है, 136.8 यानी कि 137 ही मान लो, ठीक है। और जो मैंने प्रेडिक्ट करी थी वो मेरी 135 प्लस कुछ थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओबीसी की भी डाल रखी है, ईडब्ल्यूएस की भी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की हालांकि एक दो नंबर कमी गई है, तो वो चीज़ अच्छी हुई है मेरी तरफ से। एक दो नंबर ज़्यादा जाती तो वो थोड़ा सा नेगेटिव पड़ता, लेकिन मेरी कट ऑफ के अराउंड ही मैंने ओबीसी 132 बोला था। और जो आपकी एक्चुअल कट ऑफ गई है ओबीसी की 130.3 गई है, यानी कि एक दो नंबर का फ़र्क है, ठीक है। और एक दो दो तीन ऊपर नीचे मैंने बोला ही था कि दो तीन नंबर ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। तो भाई इसीलिए मैं इस वीडियो को भी लेके आया हूँ। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर आपने जो सीजीएल कट ऑफ बताई थी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट गई है, तो एक बार एक आइडिया दे दो सीएचएसएल में भी क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो भाई इसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं सही कह रहा हूँ, मेरा बिल्कुल मन था नहीं, लेकिन बहुत बच्चे भाई डिमांड कर रहे थे, तो मैं इसलिए इस वीडियो को लेके आया हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि आपको भाई ज़्यादा आपके पास ज्ञान होगा और कमेंट बॉक्स में बोलोगे भाई रिजल्ट से पहले कट ऑफ नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये भी मैं यही बोलूँगा कि भाई देखो तुक्का ही होता है, एक एस्टिमेशन होती है, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट आता है वो सब कुछ एसएससी के हाथ में ही है, कैसे नॉर्मलाइजेशन करे, कैसे आपकी कट ऑफ निकाले। और पहली बार ये वाला नॉर्मलाइजेशन था, उसके बाद भी मेरी इतनी एक्यूरेट कट ऑफ मतलब कि प्रेडिक्शन गई है, तो मतलब कुछ तो मैं एनालिसिस अच्छे से करता हूँ तभी तो भाई इसीलिए इस वीडियो को मैं जो बनाऊँगा बहुत ही शॉर्ट रखूँगा, ठीक है। फालतू की इधर उधर की बात नहीं होंगी, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे सीजीएल का मेंस भी देने वाले होंगे भी, ठीक है। माफ़ करना। तो भाई सीजीएल के लिए भी आपकी डेट आ चुकी है। तो भाई सीजीएल वालों का जो अभी बहुत बच्चे ऐसे थे जिनका उम्मीद नहीं थी, उनका हो गया, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अभी ये टाइम मतलब इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि इस टाइम पे उनको सिर्फ 15-20 दिन, मुश्किल से 20 दिन मिलेंगे, 20-25 दिन। तो उसमें आपको मेंस के लिए उन बच्चों से फाइट करनी है जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे 160-50 वाले, तो वो पहले से लीड पे थे और अभी और लीड ले चुके होंगे। तो भाई आपको उनसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 6 घंटे सोच रहे तो 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपकी सीजीएल की कट ऑफ थी, ठीक है, और यहाँ मेरी प्रेडिक्शन देख लेना। उसके बाद भाई कमेंट करना, नहीं तो पहले ही बहुत बच्चे ज्ञान देने लगते हैं, तो उनसे मैं थोड़ा दूरी बना के रखता हूँ। देखो ये आपका सीजीएल का ही डाटा है, ठीक है, रैंक मित्रा का। और मैंने बहुत चीज़ें एनालिसिस करी थी, लेकिन यहाँ मैं एक पॉइंट बताऊँगा और उसके हिसाब से आपकी सेफ स्कोर बता दूँगा, ठीक है भाई। ज़्यादा वो मत करना आप लोग। यहाँ पर जो है भाई आपका टोटल था 1 लाख बच्चों का कुछ डाटा था। और जो मैंने देखा था जिस हिसाब से आपकी वैकेंसी है, जिस हिसाब से बच्चों के स्कोर बन रहे हैं और जिस हिसाब से यहाँ पर रैंक आ रही है, तो उसके हिसाब से मैंने जब 10-12 चीज़ें का एनालिसिस करा, ठीक है। बहुत बच्चों के क्वेश्चन शिफ्ट में गलत थे, वो सारी चीज़ें सोची मैंने, देखी, ठीक है। बच्चों का स्कोर कितना बन रहा है किस शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो नया है उसके हिसाब से मैंने देखा। तो मेरे को लग रहा था कि 80 परसेंटाइल अगर जिसकी आ रही होगी, ठीक है, तो 80 परसेंटाइल जब आप निकालोगे 1 लाख की, तो आपकी 80,000 के आसपास कहीं बैठेगी, ठीक है। मतलब कि अगर आपके 1 लाख में से 20,000 आ रहे होंगे रैंक, तो आपकी 80 परसेंटाइल बैठेगी। तो उसके हिसाब से मैंने बोला था अगर आपकी 80 परसेंटाइल आ रही है इसके हिसाब से, ठीक है, रैंक मित्रा के डाटा के हिसाब से, तो हाई चांसेस है आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो भाई 1 लाख बच्चे हैं, और अगर 80 परसेंटाइल निकालोगे तो 20,000 के समथिंग आपकी जो है सिलेक्शन होने की चांसेस हैं। और देख लो भाई 20,000 पे जो है आपकी जो रॉ स्कोर है 135 था। हालांकि मैंने वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बताई थी, लेकिन इस डाटा के हिसाब से जो है मैंने रॉ स्कोर बताया था, और वही 135 के आसपास से आपकी यूआर की कट ऑफ गई है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हिसाब से उसी हिसाब से मैंने सेट करी थी कट ऑफ जो आपका रहता है, ठीक है, उनका हिसाब। तो भाई ये था आपका सीजीएल का, और मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि मैंने ये तो देखो एक पॉइंट हो गया, मतलब ये मेन पॉइंट था, तो इसलिए मैंने जो है बाकी सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस नहीं करे, तो बहुत टाइम जाता उनमें, ठीक है। तो ये मैंने 80 परसेंटाइल कैसे निकाला उसका भी बहुत बड़ा पीछे रीज़न था, ठीक है। तो मैं वहाँ रीज़न यहाँ पर रीज़न नहीं समझाऊंगा कि बहुत लंबी फिर वीडियो चली जाएगी, इसलिए मैं सीधा आ रहा हूँ सीएचएसएल के आपके स्कोर पे। ये है सीएचएसएल का डाटा आपका रैंक मित्रा का, और ये आपका 1,50,000 कुछ बच्चों का डाटा है, ठीक है, 1,54,000 का। इसमें अगर मैं बात करूँ वैकेंसी भी कम है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम लेवल था सीजीएल से जहाँ तक है बच्चों को कम ही लगा, लेकिन ये लोग सोचते नहीं है कि ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, सॉरी 12th लेवल का, और वो सीजीएल जो है ग्रेजुएशन लेवल का है। तो भाई आपको देखना चाहिए कि इसमें बच्चे जो है 12th वाले भी आते हैं, बेशक सीजीएल वाले देते हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th बेसिस वाले होते हैं, ठीक है। और ऐसे होते हैं सीजीएल वाले जो बहुत जिनकी एज क्रॉस हो जाती है, तो वो ये नहीं दे पाते हैं। तो आपका जो है एग्ज़ाम लेवल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं वो नहीं बोलूँगा कि भाई ईजी था, कोई इजी नहीं था, मॉडरेट था, सीजीएल के हिसाब से अच्छा लेवल था एग्ज़ाम का। तो उससे कट ऑफ पे ये नहीं कि कम चली जाएगी कि एग्ज़ाम सीजीएल से थोड़ा हल्का था तो कट ऑफ कम जाएगी, उससे कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करूँ तो देखो वैकेंसी लेकिन बहुत बड़ा मैटर जो है रोल प्ले करेगी। इसकी वैकेंसी कम है तो उसमें कट ऑफ जाएगी वो भी उसके हिसाब से जाएगी, ठीक है। ये नहीं है कि 14,000 वैकेंसी के हिसाब से बताऊँगा कट ऑफ। तो इसमें 4-5 हज़ार जो भी आपकी जितनी वैकेंसी हैं, तो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ
तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपके टोटल 1,54,000 हैं और आपकी अगर इसमें 90 परसेंटाइल बन रही है, ठीक है, 1,54,000 की 90 परसेंटाइल निकालोगे तो ये 15,000 कुछ बच्चे बैठेंगे, 15,400 कुछ, ठीक है। तो इतने पे आपकी अगर आप रैंक देखोगे कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ कहीं लाई करेगी, ठीक है, इसके बीच में आपकी 1,15,000 है और ये 145 के। तो ये मेरे हिसाब से जो है अगर इसके बीच में आ रही है तो 146 या 147 आपकी यूआर की, ठीक है, यूआर की जो है कट ऑफ जा सकती है मेरे हिसाब से। अगर आप यूआर में 146 या 147 तक पहुंच रहे हो नॉर्मलाइजेशन के बाद, अब मैं ये नहीं बताऊंगा भाई कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितना मिलेगा क्या मिलेगा, क्योंकि उसका भाई वो अनप्रिडिक्टेबल है। और इस बार सीजीएल ने पता नहीं क्या करा है, बच्चों के कट ऑफ से इतने हाई मार्क्स हैं फिर भी उनका नहीं हुआ है। तो और कैसे इन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन को उनके ऐड करे भी है नंबर, ये क्या करा है अपने हिसाब से कुछ नहीं पता अभी, जब मार्क्स आएंगे जब पता चलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यूआर की भाई 146 या 147 नॉर्मलाइज कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो आपकी वही 144 या 143 इतनी रहेगी, ठीक है, इसके हिसाब से अगर यूआर की बात करूं और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं। लेकिन जैसे हम एससी एसटी की बात करेंगे, ठीक है, आपकी एससी एसटी में फ़र्क देख रहे हो कितना है आपकी यहाँ पर यूआर से अगर इसको कंपेयर करोगे एससी एसटी को, तो यहाँ इसकी 136 है और इसकी 114 है। तो अगर सी एच एस एल की मैं अगर 146.7 बता रहा हूँ, ठीक है, 146.7 बता रहा हूँ, तो इससे अगर आप 20 नंबर कम कर लेते हो तो मेरे हिसाब से 126 जो है आपकी एस सी की रहने वाली है, ठीक है। और एस टी की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 115 इतनी आपकी कट ऑफ रहेगी आपकी सी एच एस एल की, ठीक है। अब इसमें जो है बहुत वेरिएशन हो जाते हैं एस सी और एस टी में, तो ये भाई अपने हिसाब से देख लेना, इसकी प्रेडिक्शन थोड़ी फेल हो सकती है। लेकिन जो आपकी यू आर की है 146, ओ बी सी ई डब्ल्यू एस की आपकी वही 142 143, ठीक है, इतनी कट ऑफ आपकी जो है नॉर्मलाइज्ड रहेगी और इसके ही आपके अराउंड आसपास जो है कट ऑफ रहने वाली है। अब ये डिपेंड करता है कितने बच्चे लेते हैं, जहाँ तक है मेरे को लग रहा है 9 या 10 गुने बच्चे लेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सीजीएल में यार एटलीस्ट इनको जितने इन्होंने ब्लेंडर करे हैं, बच्चों को पढ़ाई का माहौल बिगड़ा है, ठीक है, और टीचरों ने भी इतना मतलब कि अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाए पढ़ाई में बच्चों का, ठीक है, मेंटली नहीं थे इतने स्टेबल बच्चे। तो उसके हिसाब से अगर ये 15 गुना बच्चे ले लेते तो एक बार ये रहता कि चलो ठीक है भाई, बच्चों को मौका मिल गया एटलीस्ट 11 बच्चों को पेपर देने का। अब इनसे जो है भाई, जब इनके आपके देखा आपने, इनकी आज एग्ज़ाम डेट आ गई है सीजीएल की मेंस की, ठीक है, तो कौन डेट क्या है मेरे को अराउंड याद नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं जैसे 20 डेट आई है और इन्होंने साथ में जो है 21 की भी डेट दी है कि 20 को आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा और आपको 21 को जो है आपका वो होगा, टाइपिंग होगी इसकी। तब आप सोच रहे हो भाई आप इनसे मतलब कि एक सिंगल शिफ्ट भी ढंग से जो है एक दिन में नहीं हो पा रही है। तो इनका मेरे को लग रहा है कि भाई इनका अगर मैं देखूँ तो इनसे 2 शिफ्ट में फिर एग्ज़ाम कैसे ही होता, ठीक है। तो ये मेरे को 18 और 19 डेट है, ठीक है। 18 को आपका होगा मेन एग्ज़ाम, ठीक है, जिससे आपकी कट ऑफ बनती है। और जो आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है, टाइपिंग जो होगी वो 19 को होगी। तब ये सोच रहे हो आप एक चीज़, इनको 18 को एग्ज़ाम लेके 19 को ये टाइपिंग करवा रहे हैं। तो अगर आप दूसरी शिफ्ट भी लेते तो फिर 4 दिन एग्ज़ाम चलता। तो मेरे हिसाब से जो है बहुत बेकार है, बच्चों को 2 दिन रुकना ही पड़ेगा जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर होगा। और जिनका पास पड़ जाता है उनको ठीक है, लेकिन दूर वालों के लिए उनको फिर रूम लेना पड़ेगा जो भी है। तो उसके हिसाब से मेरे को ये बहुत ही बेकार लगा, ठीक है। और इस हो सकता है कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका मेंस अच्छा नहीं जाएगा वो टाइपिंग देने ना जाए, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपका 18 में मॉडरेट भी पेपर जाता है तो 19 को टाइपिंग देने ज़रूर जाना, ठीक है। बाकी जो चल रहा है वो चलते रहेगा, आप तैयारी करते रहोगे और टीचरों के लिए जस्टिफाइड है कट ऑफ तो ठीक है। फिर बहुत बच्चों के साथ गलत हुआ है वो भी जस्टिफाइड है, सब कुछ जस्टिफाइड ही है। तो चलता रहेगा, वो जस्टिफिकेशन चलती रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। और आपको लग रहा है कि भाई इतनी कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हो सीएचएसएल की, तो भाई इसको मतलब कि एक्यूरेट मान के मत चलना, बिल्कुल अंधा भरोसा मत करना, ये एक आइडिया रहता है, ठीक है। तो मैंने दिखा भी दिया पहले, इसलिए प्रूफ नहीं तो बहुत बच्चे जो है कमेंट करने लगते हैं कि भाई आपको क्या पता, आपको आप नहीं जानते। तो उसलिए मैंने को प्रूफ करना भी ज़रूरी था, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। तो आपके 8-9 मिनट बिगाड़ने के लिए, ठीक है, तो मैं आपके उससे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही जेन्युइन चीज़ें डिस्कस करता हूँ मैं इस चैनल पे, तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। आप जो है 2026 के लिए कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको डेडिकेटली करेंगे। और 2026 में लिख के दे रहा हूँ एक जॉब भाई 100% जो है आपको दिलवा के रहूँगा मैं, ठीक है। और मेरा भी टारगेट 2026 में लेनी ही लेनी है, जॉब कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो भाई 2026 अपना साल होगा। वैसे तो एक महान पुरुष कह गए थे कि 2026 में तो दुनिया ख़त्म है। तो पता नहीं भाई मेंस दे पाएंगे बच्चे, नहीं दे पाएंगे, बाकी देखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।